की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो हड़ताल थी वो खत्म हो चुकी है। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर हड़ताल पर एम्स के डॉक्टर्स थे। डॉक्टर्स ने 11 दिन बाद हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने का ऐलान है। जाहिर है इससे पहले आईएमए की तरफ से हड़ताल और ऐसे में जो इमरजेंसी सर्विसेज थी उनको छोड़कर इलाज की सुविधाएं बाधित हो रही थी, लेकिन एक तरफ विरोध जताया जा रहा था और इसके साथ ही जो डॉक्टर्स की सुरक्षा है उस पर ध्यान देने की बात की जा रही थी। लेकिन फिलहाल ये हड़ताल खत्म कर दी गई है। डॉक्टर्स ने, एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। केशव मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। केशव, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है, क्या आश्वासन उन्हें मिला है और क्या कदम डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर और कोलकाता रेप मर्डर केस में क्या आश्वासन उनको दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली एम्स के जो आरटीए के डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले 11 दिनों से, उन्होंने अपना हड़ताल वापस ले लिया है। कल ही देर शाम दिल्ली में आईएमए मुख्यालय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी आरटीए के साथ एक बैठक की थी और बैठक में फैसला लिया गया था कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उस सुनवाई के बाद डॉक्टर आरटीए जो है वो अपना फैसला लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सभी आरटीए डॉक्टरों से अपील किया था कि वो काम पर वापस लौट लें और उनके लिए जो वो सीबीआई की जो मांग करें उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी की जो रिपोर्ट आए उसमें सभी का सजेशन लिया जाएगा एक पोर्टल के जरिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सबसे पहले एम्स दिल्ली के जो आरटीए हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 11 दिनों के बाद वो अपना हड़ताल वापस लौट ले रहे हैं और कल से काम पर वो लौट जाएंगे। यानी कि दिल्ली एम्स में कल से ओपीडी सेवा नॉर्मल दिनों की तरह ही शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे देश के जो बाकी आरटीए हैं वो भी अपना हड़ताल वापस लेंगे, क्योंकि अभी भी एक मीटिंग चल रही है आईएमए के साथ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ, देश भर के सभी आरटीए के साथ। और आरटीए एसोसिएशन इस बैठक के बाद एक साथ ऐलान करेंगे कि वो लोग अपना हड़ताल वापस लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से सभी आरटीए डॉक्टर जो इस वक्त हड़ताल कर रहे हैं उनको कहा है कि आप लोग अपने काम पर लौट जाए, क्योंकि मरीज इससे परेशान हो रहे हैं। तो इसके बाद दिल्ली एम्स के आरटीए ने ऐलान कर दिया है कि वो 11 दिनों के बाद अपना हड़ताल वापस ले रहे हैं। अब धीरे धीरे उम्मीद किया जा रहा है सफदरजंग, आरएमएल सहित जितने बाकी हॉस्पिटल है जिनके डॉक्टर इस वक्त प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं आरटीए के, वो भी अपना हड़ताल वापस ले लेंगे। बिल्कुल, सीजेआई की तरफ से अपील की गई जिसके बाद डॉक्टर्स ने केशव अपनी हड़ताल वापस ली है और सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता मामले को लेकर काफी सख्त भी नजर आया था। ऐसे में जो मांगे डॉक्टर्स एसोसिएशन रख रहा था अपील के साथ, क्या उसको लेकर भी कोई आश्वासन सीजेआई की तरफ से दिया गया? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अपनी सुरक्षा को लेकर मांग कर रहे थे। कई मांगे उनकी थी, उसमें से कई मांगों को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से मान भी लिया गया था। सीपीए मांग मुक्त था, जिसके लिए सभी डॉक्टर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। सीपीए एक्ट बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की मांग कर रहे थे और लिखित आश्वासन चाह रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई की तरफ कहा गया है कि एक पोर्टल बनाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, जिसमें देश के सभी डॉक्टरों की राय उस पोर्टल पे रखी जाएगी और उसके बाद सीपीए एक्ट जब बनाई जाएगी तो उस सजेशन का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसी मांग को मानने के बाद जो डॉक्टर एसोसिएशन जो इस वक्त आरटीए के डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने अपना हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। इस वक्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ देश भर के सभी आरटीए एसोसिएशन की एक बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद धीरे धीरे जो बाकी आरटीए हैं, आरएमएल, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग सहित जो देश के अलग अलग राज्यों के वो भी जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, वो भी अपना हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से सभी डॉक्टरों से अपील किया है कि क्योंकि मरीज बहुत ज्यादा इसमें सफर कर रहे हैं और तो डॉक्टर्स ने 11 दिन बाद फिलहाल हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। बाकी जगह से भी बहुत जल्द हड़ताल को खत्म करने का ऐलान सीजेआई की अपील के बाद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।